हेलो और नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी और 26 नवंबर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन आज मैं बात करूंगा 24 जनवरी की। वो 24 जनवरी 1950 के दिन बड़ा जोरदार काम किया गया था। तो चलिए आज बात करते हैं 24 जनवरी के बारे में कि आखिर ऐसे कौन से 3 काम थे जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन अभी भारतीय संविधान को इनैक्ट नहीं किया, लागू नहीं किया गया था। लागू करने की डेट रखी गई 26 जनवरी 1950। कारण क्या है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन हमने यह सिद्धांत पालन किया था कि भारत जो है अब पूर्ण स्वराज की मांग करेगा, इसलिए 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। इस वजह से हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 के दिन को स्वीकार किया। लेकिन उसके पहले संविधान सभा को अपनी एक आखिरी मीटिंग करनी थी और उस मीटिंग की डेट रखी गई 24 जनवरी 1950। कारण था कि हमें कुछ काम करने थे जो उसी दिन होने थे, और उस काम में था कि भारत में राष्ट्रपति कौन बनेगा उसका निर्धारण करेंगे। दूसरा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के विषय में हमें बात करनी थी। साथ ही साथ हम यह करेंगे कि भारतीय संविधान पे हम हस्ताक्षर करेंगे। तो चलते हैं पहली घटना के साथ। भारतीय संविधान के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना, अर्थात भारत में अब राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सर्वसम्मति से आगे रखा गया। जब उनका नाम रखा गया तो सब लोग स्पीच देना शुरू किए और उनके बारे में बात करना शुरू किए। तो ऐसे में क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद थोड़े से असहज हो गए। उन्हें अपने विषय में सुनना पसंद नहीं था। उन्होंने सब लोगों से कहा कि भाई थोड़ी थोड़ी बात करो, ज़्यादा मत बोलो, मुझे थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है। तो ऐसे हमारे देश के राजनेता रहे हैं जो अपनी तारीफ भी बहुत सुनना पसंद नहीं करते थे। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद का नाम आया। सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद को 1950 24 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अब बात आई राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई देखो, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करते हैं, लेकिन जनगण मन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत का पूरा नक्शा इस राष्ट्रगान में आ जाता है। ऐसे ही कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रगीत भी होगा और वंदे मातरम को देश के राष्ट्रगीत के तौर पर यहाँ पर चुना गया। और ये कहा गया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को समान सम्मान प्राप्त होगा, अर्थात कोई दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। अब आती है अगली बात, और अगली बात ये थी कि भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किया जाए। अब 2 साल 11 महीना 18 दिन ये लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में, और 24 जनवरी को थी आखिरी मीटिंग। अब ये हुआ कि भाई साइन करना है सभी लोगों को। तो ऐसे में क्या किया गया कि भाई जो संविधान लिखा गया उसको हस्तलिखित किया जाए। तो ऐसे में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनको बुलाया गया। कैलीग्राफर थे ये, बड़ा सुंदर लिखावट ही किया करते थे। तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू के पास ये गया कि भाई किससे लिखवाया जाए। तो प्रेम बिहारी जी का नाम फाइनलाइज किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए, आप संविधान लिखेंगे तो कितना फीस लेंगे? तो प्रेम बिहारी जी ने कहा कि भारतीय संविधान का लिखने का मैं पैसा लूँगा? कैसी बात करते हैं नेहरू जी, मैं यहाँ पर कोई पैसा लेने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के हर पेज पर मेरा नाम कहीं ना कहीं अंकित रहे, और अंत में मैं अपना और अपने दादाजी का नाम आखिरी पेज पर लिखूंगा। बात इस पे तय हुई। लेकिन जब संविधान आप देखेंगे तो संविधान जो है उस पर प्रेम बिहारी जी का नाम अंतिम पृष्ठ पर मिलता है, बाकी पेजों पर तो नाम नहीं मिलता। फिर यह बात उठी कि भारतीय संविधान जो है उसमें कुछ ऐसी कलाकृतियां की जाएं जो कि भारतीय सभ्यता को दर्शाता हो। तो उसके लिए शांति निकेतन में एक आर्किटेक्ट रहा करते थे, उनका नाम था नंदलाल बोस। उनसे पूछा गया कि भाई कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए। तो नंदलाल बोस जी ने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम ने भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित किया। जैसे कि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 देखेंगे, तो पार्ट 1 में हड़प्पा कालीन सभ्यता का चित्र हमें दिखाई देता है। ऐसे ही पार्ट 2 में आप देखेंगे तो वहां पर वैदिक सभ्यता हमें दिखाई देती है। बात आगे बढ़ी और प्रस्तावना की आई कि प्रस्तावना के पेज को डेकोरेट किया जाए।
तो डेकोरेशन का काम तो आसान था नहीं, इसके लिए बुलाया गया राम मनोहर जी को। और राम मनोहर जी ने जो कलाकृति वहाँ करी है, आप अगर कभी भी प्रियम्बल का पहला पेज देखेंगे तो उस पेज पे जो पूरी नक्काशी और जो कलाकृति की गई है वो किया है राम मनोहर ने। ये सारी बातें वहाँ पर हुई और उसके बाद भारतीय संविधान को लिखा गया हाथों के माध्यम से। एक प्रति अंग्रेजी की प्रिंट की गई, लेकिन 2 प्रतियां, एक हिंदी की और एक अंग्रेजी की लिखी गई है हाथ से। आज भी अगर आप संग्रहालय जाएंगे दिल्ली में, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर भारतीय संविधान की दोनों हस्तलिखित प्रति रखी हुई है और वह एक कांच के बॉक्स में बंद है जिसमें हीलियम गैस भरी है, जिसका तापमान 20 डिग्री और ह्यूमिडिटी 30% रखी गई है, क्योंकि ऐसे रखने पर ही भारतीय संविधान जो है वो लंबे समय तक जीवित रहेगा, अर्थात वो खराब नहीं होगा। अब आती है बात हस्ताक्षर की। तो हस्ताक्षर की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो कंप्लीट हुई, लेकिन भारतीय संविधान के बात करें तो उसमें 9 दिसंबर 1946 को जब कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से पहली मीटिंग होती है तो उसको प्रेसाइड किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। और ऐसे में क्या हुआ कि वो बहुत बुजुर्ग थे, इसीलिए उनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बन जाते हैं संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट। तो अब बात हुई कि भाई उनकी उम्र हो चुकी थी, ऐसे में सिग्नेचर कराना था। तो संविधान की प्रति पटना जाती है और पटना में डॉक्टर सज्जन सिन्हा जो हैं वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं और ऐसे करके भारतीय संविधान में पूरा जो सिग्नेचर की प्रक्रिया जो है उसे कंप्लीट किया गया। और तब 26 जनवरी 1950 के दिन हमने अपना संविधान पूरे देश में लागू किया। और भारत जैसे देश के लिए, जहां पर वो 800 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस देश ने अपने आप को एक ऐसा देश बनाने का ठाना कि हम एक ऐसा गणतंत्र बनेंगे जो आने वाले देशों के लिए एक उदाहरण रहेगा। और आज भारत अपना 74वां संविधान दिवस मना रहा है और ये आसान बात नहीं है। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क आज किस तरीके से है और हम कैसे हैं, ये हमारे देश के लोगों, यहाँ के राजनेताओं के द्वारा किए गए कार्यों का ही प्रतिफल है कि आज हम अपना 74वां संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा जब हम अपने 75 साल पूरे करेंगे। एक देश जो 800 साल गुलामी की जंजीरों में रहा, उस देश ने 75वां गणतंत्र देखा। गणतंत्र बात करूंगा आपसे गणतंत्र के विषय में भी किसी दिन, क्योंकि गणतंत्र की जो फिलॉसफी है वो भारत से ही उठी है। जी हाँ, मल्ल और अंग ये 2 ऐसे महाजनपद रहे हैं जिन्होंने गणतंत्र की शुरुआत की थी। कभी डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर, तो अभी अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, क्योंकि आज की बात यहीं पे ख़त्म होती है। और 24 जनवरी के बारे में जो मैंने आपको बताया उसे ध्यान रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सुधांशु और आप देश रहे थे द स्वदेश।